ज्ञान हो जाना कि भाई दिस इज माय डेस्टिनी, दिस इज माय पाथ, दिस इज द वे इट इज सपोज्ड। इसको बंद करना ना थोड़ा सा, एनर्जी का फोकस ज्यादा होता है ना। फिर बाद में ना एक संदेश में बोलते हैं कि आई एम टेकिंग माय न्यू साल्वेशन, मतलब कि भाई साल्वेशन होता है कि मैं अपना ये नई मुक्ति जो है मैं ले लूं। हमारा एपिसोड अभी ट्रुथ सीरीज वाला लाइव है, आप देख सकते हैं उसको। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, एक रोहित तिवारी जी मेंबर भी बने हैं। वेलकम रोहित तिवारी जी। जबरदस्ती दूसरों का तरीका तुम पे थोपा गया है भाई, जो जंगल में जीना चाहते हैं जंगल में जीने दो ना, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हें समझ रहे हो? जो भी लोग ये बोलते हैं कि हिंदी में बोलो, ये सब बोलो, हिंदी में पूरी ट्रुथ सीरीज का पूरा सीजन करके रखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है बेसिक? अब तुमको समझ में नहीं आता है उसका एक्सक्यूज भाषा पे मत डालो कि भाषा तुमको समझ में नहीं आती इसलिए तुमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये सब ईगो वाले वो हैं। बात करोगे मतलब बात कभी ना खत्म होते हैं। आगे क्या बोलते हैं भैया, इफ यू डोंट सी इट यू वोंट सी इट। ये एग्जैक्टली एक कबीर वाली चीज बोल दी इसने, कबीर ने भी ऐसे ही बोला, एग्जैक्टली ऐसे ही बोला, पता है कि जो खोजत है वो पावत है। इफ यू डोंट सीक इट यू वोंट सी इट। यदि तुम ढूंढोगे ही नहीं, मतलब ढूंढे से भगवान मिले, कुछ तो ऐसे बोला है ना उसने कि ये ऐसे ये सब करने से इतना नहीं होगा, बट एक बार एक पलक झपक के भी तुम अपने अंदर देख लोगे तो तुम खत्म वहीं पे, मतलब मिल जाएगा तुमको। तो यही है, सेम बात है। दूसरी बात ना एग्जैक्टली होता होगा जो बुद्ध ने बोल दिया, इफ यू डोंट थिंक इट यू डोंट बी इट। बुद्ध ने क्या बोला है, यू बिकम व्हाट यू। अब हम अपना इसमें वैसे ये भी अलाउड नहीं करेगा। Power on. You've plugged into Nirvana. Bluetooth mode. शिवा शिवा शिवा। हमारा खुद का बैकग्राउंड म्यूजिक है। चलो इसको कमेंट्स वगैरह को ऑफ करते हैं और फिर चालू करते हैं आज का एपिसोड। आज का ज़्यादा आवाज़ है, वेट। ये सही है इतना। हर हर महादेव। लाइव सत्र से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन तो हम पहले भी कर ही चुके हैं। बहुत सारी जो हम प्लान ऑफ एक्शन जो हमने बताया था उसी को अब अगला भाग के अंदर अब लाइक रियल के अंदर, चूंकि हमने उस चीज़ को बहुत अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश की बट वो वैसे ही मैनिफेस्ट होनी थी फाइनली। लाइक हमने वो नॉलेज का इंटीग्रेशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश की कि लाइक कि हम कल की कन्वर्सीज के अंदर वो करें कि हम वो दूसरे जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के एंड देन वी डिस्कस इट, बट दैट वाज आल्सो डिडंट हैपन। सो देन वी वर लाइक ओके हाउ डू यू डू इट ओनली। फिर कल के एजुकेट्स के अंदर भी करने की कोशिश की बट इसके अंदर आल्सो इट डिडंट हैपन। सो फाइनली उसका जो राज जो है वो अब खुला है जाके, तो वो कल की मेडिटेट्स के अंदर अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के मेडिटेट्स के अंदर जो कल की वर्ल्ड का जो मेन जो एम है चैनल का भी और उसका एग्जिस्टेंस का भी,
कि सबसे पहले तो पूरे ज्ञान को इंटरकनेक्ट किया जाए, क्योंकि उससे ही जो बहुत सारी इंडिविजुअल संसार बना के लोग बैठ जाते हैं कि हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो साइंस वाले हैं, हम तो लॉजिक वाले हैं, हम तो ये वाले हैं, देन दे जस्ट फील कंफर्मेशन अपने ही बेसिकली कल्ट के अंदर बैठ के और अपनी ही चीज को सुन सुन के और उसके अंदर ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो लाइक कि उससे को इंटरकनेक्ट किया जाए कि ये सत्य है तो कितना सत्य है और कहां पर ये असत्य है। लेकिन साइंस का द ट्रुथ जो है वो कितना ट्रुथ है और कितना जो चीज है वो साइंस नहीं कर सकती है, क्योंकि चक्कर ये है ना बहुत सारा बहुत उल्टा पुल्टा है संसार में। या तो लोग बिल्कुल ही उसमें चले जाते हैं कि ये दिस थिंग साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन, ये मंदिर देखो कैसे बना है, लाइक जो चीज एक्चुअली में तुम स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट नहीं करा सकते, या तो जबरदस्ती उसको कनेक्ट करा के जब तुम पॉज करते हो तो एनीवेज इट विल कम डाउन, क्योंकि लोग तुमको ही पागल समझेंगे कि भाई क्या है, क्या बोल रहा है लगे इंसान। या वो दूसरे तरीके से हाईजैक होके कि पीपल थिंक कि वट एवर इज बीइंग सेड बाय साइंस इट हैज ऑलरेडी बीन सेड इन वेदास, सो व्हाट तुमने लिखे थे क्या वेद, मतलब एंड हाउ डज इट मैटर ओनली लाइक। तो फाइनली तो तुम अपना कहीं ना कहीं अहंकार नहीं बढ़ा रहे हो उस तरीके से भी, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं उन वेद की आइडेंटिटी से अपनी आइडेंटिटी को जोड़ के ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि वी आर मोर सुपीरियर टू यू। एक्चुअली में यदि तुमको वो करना होता, यदि उस चीज को तुमको समझ में आती कि हाँ एक्चुअली में यही सत्य है, तो तुमको साइंस वाले लोगों से, साइंस के फील्ड में भी तुम उनसे डिबेट कर सकते हैं, साइंस के फील्ड के अंदर भी तुम उसको समझा सकते हैं, क्योंकि जब तुमको ज्यादा समझ में आता है तो ये जो आर्गुमेंट दूसरे लोग देते हैं ना वो सही देते हैं कि जब साइंस कर लेता है तभी तुमको कैसे रियलाइज होता है कि ये वेद में लिखा हुआ है, क्योंकि वो खुद वेद को डिसाइफर करना तो हमको भी नहीं आता है। खुद वेद को डिसाइफर करना तो जनरली किसी की कॉन्शियसनेस इस लेवल पे चेतना है ही नहीं कि वो उसको पढ़ के समझ पाए कि इसका अर्थ है क्या एक्चुअल में, कितनी गहराई तक इसका अर्थ जाता है। तो जब साइंस उसको प्रूव कर देती है तो कहीं ना कहीं उसकी फिर हम रिजेम्बलेंस ढूंढ लेते हैं कि हाँ ये बोला गया है, वो बोला गया है, बट वो तुमको समझ तो साइंस के थ्रू ही आया है। जब तक उन्होंने नहीं बोला था तब तक तुमको वो किताब तो कितने टाइम से थी, 1000 साल से रखी हुई थी, तब तक तुमको नहीं दिख रही थी क्या। बहुत सारे लोग जैसे हमको, हम ये सीरीज कर रहे हैं कल की मैंडेट्स की, तो उसके अंदर भी फीडबैक आया कि आप वेद के ऊपर, उपनिषद के ऊपर करो, पर जब मैं जो चीज वेद के अंदर लिखी हुई है उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे वेद को क्यों एक्सप्लेन करना है। यू अंडरस्टैंड, जो चीज उसके अंदर लिखी हुई है उस सब्सटेंस को मैं एक सिंपल भाषा के अंदर तुम लोगों को समझा रहा हूं, तो तुमको चीज को नहीं समझना है, बेसिकली तुमको उस चीज को उसी माध्यम से समझना है कि ये किताब सही प्रूव हो। किताब को सही प्रूव, गलत प्रूव करने का पॉइंट ही नहीं है कि यदि रियलिटी इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है और उस तरीके से उन लोगों ने देखा तो उस तरीके से तुम भी देख सकते हो उसको। किताब के ऊपर बात तो वही इंसान करेगा ना जिसको खुद सत्य नहीं दिख रहा हो। जब तुमको वो सत्य तुम्हारा लिविंग ट्रुथ के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर पल पल दिख रहा है, तो तुमको फिर किताब क्यों लेके आ रही है उसके बीच में। तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किताब को लेके आने की। तो वो सारी चीजें भी है, तो वो सत्य है, वही है। क्योंकि अब ये डिस्कशन इस तरीके से अटकता है तो या तो फिर लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा ये सत्य नहीं है, क्या है तो वो पूरा सत्य है, बट तो उसको तुमसे क्या मतलब है। तुमको समझ में आएगा क्या वो सत्य, नहीं आएगा।
अब वो उसकी वजह से भी बहुत सारा हुआ है, जो कि बीच में जो आइडेंटिटी पे जो अटैक किया गया ना, बट आइडेंटिटी पे अटैक हुआ भी इसीलिए है क्योंकि जो जिसको हम भारत बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं, उन लोगों ने उस सत्य को जीना बंद कर दिया। तो जब वो लोगों ने उस सत्य को जीना बंद कर दिया तो अपने आप में वो सिर्फ किताब बन के रह गई। और फिर तुम कंपेयर करने लग गए कि ये तो रिलीजन है, कि कोई साइंस की किताब नहीं है, वेद कोई सत्य की किताब नहीं है, ये तो एक रीति रिवाज है। और फिर वो बाकी जो रिलीजन थे कंपैरिजन में उस सब के साथ होके कि हाँ जैसे क्रिश्चियनिटी होती है, जैसे इस्लाम होता है, जैसे ये होता है, वो होता है, उसी तरीके से ये एक और अलग तरीका है, एक और अलग सेक्ट हो गया है। मतलब तो अपने आप से नहीं हुई ना वो सारी चीजें, वो हमने उसको जीना ही बंद कर दिया। आज के वक्त में भी देख लो तुम, हम जितने भी जिनको हम हिंदू आइडेंटिटी बोलते हैं, वो मैक्सिमम अपने बच्चों को कहां पढ़ाते हैं? क्या वो वेद पढ़ाते हैं संसार की समझ के लिए, कि वो संसार की समझ के लिए तुमको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाते हैं? किससे तुमको संसार ज्यादा समझ में आता है कि तुम संसार में ज्यादा कामयाब होते हो? इस वाली चीज को संसार की कामयाबी से एसोसिएट नहीं किया जाता। इससे एसोसिएट किया जाता है कि जो एक्चुअली में संसार में कामयाब नहीं है वो ये चीजें करता है, वो ये सब चीजें जाके पढ़ता है, वो भगवत गीता जाके पढ़ेगा। बट एक्चुअली में तो जो सबसे सक्सेसफुल इंसान जो था वर्ल्ड के अंदर, उसने भगवत गीता दी है। तो यदि तुम उस चीज का अनुसरण करोगे तो तुम भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे। बट वो टाइम वैसा है, उस चीज को जब वो कोई भी सत्य लिविंग ट्रुथ नहीं होता ना, तो हमेशा वो किताबों में या एक तरीके से फिर से मेमोरी में ही ढल जाता है। और फाइनली जो लड़ाई है वो उस चीज की लड़ाई नहीं है कि कौन सी मेमोरी सही है, क्योंकि मेमोरी तो अपने आप में ही सही नहीं है। अपने आप में तो जीवन जो है उसका जो प्रेजेंस है वो सत्य है। मेमोरी तो कभी सही हुई ही नहीं है, वो तो अपने आप में ही ट्रुथ है ना। हाँ ये सब माध्यम है। अब वो माध्यम को चूंकि वो एज ए रिलीजन और एज ए काइंड ऑफ लाइक एक ब्लाइंड फॉलोअरशिप में कन्वर्ट हो गया है, और वो इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि उस चीज का प्रैक्टिकल रियलिटी से लिंक जो था वो टूट गया। जो वेद के अंदर लिखा हुआ है वो जो पूरा बेसिकली वो साइंस बुक ही है। वेद तो जितना तुम मानोगे, उपनिषद जो हैं वो ज्यादा स्टोरी बेस्ड है, मतलब कि कोई गुरु की कहानी है, कोई जो ध्रुव की कहानी है, कोई नचिकेता की कहानी है, उनके थ्रू तुमको सिर्फ बस एक समझाने की कोशिश है। बट वेद में जो है वो तो प्योर साइंस है कि भाई ऐसा बना है, उसमें कुछ समझाने का नहीं है कि भाई तुम किसको कैसे समझोगे, ये सब नहीं है कि भाई संसार इस तरीके से क्रिएटेड है, वो है बस। तो जब उसको सिर्फ धार्मिक किताब और उस चीज में रिड्यूस हो जाएगा तो उसमें रियलिटी से कनेक्शन नहीं है तुम्हारा, और जब वो रियलिटी से कनेक्ट उसको नहीं करोगे तो अपने आप में वो चीज एज ए कल्ट, एज ए ब्लाइंड फॉलोअरशिप, एज ए अंधभक्त टाइप से ही दिखेगी। फिर वो वैसे ही फैशन स्टेटमेंट बन जाता है ना कि हम क्रिश्चियन तरीके से वेडिंग कर रहे हैं कि हम हिंदू तरीके से वेडिंग कर रहे हैं, तो तुमको पता ही नहीं है कि हिंदू तरीके का जो तरीका है वो क्यों बना है, क्यों उसको वैसे डिजाइन किया गया। तो तुम उसको सिर्फ कॉस्ट्यूम की तरह देखते हो कि क्या हुआ, चलो क्रिश्चियन की तरीके से भी कर लेते हैं, इस तरीके से भी कर लेते हैं, उस तरीके से भी कर लेते हैं। तो तुमको सिर्फ वो ऐसे लगता है कि बस एक ऊपर की जो कल्चर के फॉर्म में दिखता है उसको, जिसको हम बोलते हैं ना कि इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है। बट वो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज नहीं है, वो इंडिया का लाइक एजुकेशनल हेरिटेज है एक्चुअली में। तो जो कल्चर जिस चीज को हम बोलते हैं वो अपने आप में शैलो चीज को बोलते हैं
कि यहाँ पे लोग ये कपड़े पहनते हैं, वहां पे लोग ये कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे लोग ये खाना खाते हैं, वहां पे लोग ये खाना खाते हैं। लोकल जो हैबिट्स होती हैं उनको हम कल्चर की फॉर्म में देख लेते हैं, बट जब तक वो लोकल हैबिट्स का साइंटिफिक रीजन या उसका बेस नहीं पता समझ में आएगा, तब तक उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। वो सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट जैसे ही दिखेगा। तो ये जो कनेक्शन था, और वो टूटा क्यों? जो कि अपने आप में ही जो लोग जिनको हम सब जो हैं बोलते हैं कि हम हिंदू लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों ने उस प्रैक्टिस को ही छोड़ दिया। तो देयर इज नो वन एल्स लाइक आउटसाइड टू ब्लेम फॉर इट, लाइक वी आर टू ब्लेम फॉर आवरसेल्फ। मतलब वो अंधकार इसलिए नहीं आया कि बाहर से लोग आए और उन लोगों ने उस चीज को जला दिया और वो सब कर दिया। वो अंधकार इसलिए आया कि जो कि तुम उन किताबों के ऊपर डिपेंडेंट ही क्यों थे इतने? नालंदा यूनिवर्सिटी की किताबों के ऊपर तुम इतना डिपेंडेंट क्यों थे? क्यों? जो कि तुमको प्रत्यक्ष रूप से उस सत्य को देखना तो तुमने बंद कर दिया, ऋषि बनाना तो तुम लोगों ने बंद कर दिया कि हाँ कोई वो और इंसान आए जो डायरेक्टली उस चीज को देख के फिर से किताब लिख पाए, फिर से उस ज्ञान को देख पाए, फिर से आयुर्वेद को देख पाए। एक बार किसी ने उस क्लैरिटी को देखा तो अब वो यदि वो किताब को जला दिया जाए, क्योंकि अब कोई जिंदा इंसान तो बचा ही नहीं है जो सत्य को देख पाए, और जिंदा इंसान बनाना भी बंद कर दिया हमने। चाहते ही नहीं है ना हम जिंदा इंसान तो ऐसा बने कोई, क्योंकि वो जिंदा इंसान यदि आज के टाइम में बनेगा, कोई आएगा जो सत्य को डायरेक्टली देख के उसको एक्सप्लेन कर पाए विदाउट डिपेंडेंस ऑन एनी बुक्स, एनी रेफरेंस। तो वो आज के संसार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आज का जो संसार है वो सब है ही कंफर्मेशन बेस्ड, भेड़चाल बेस्ड ज्यादा है कि अब ये चीज पॉपुलर हो गई है, ये थ्योरी आ गई, ये चीज पढ़ते हैं तो ये चीज पढ़ लिया है। अभी कंप्यूटर ज्यादा है तो कंप्यूटर साइंस लेने लग जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता था ना पहले, लाइक 60-70s में मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉप में जाती थी, जो कि जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा पैसा मिलता था। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा पैसा मिलता है। फिर कंप्यूटर साइंस आ गई, कंप्यूटर साइंस में ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये तो जहां पे बेसिकली फायदा दिख रहा है उसकी तरफ पढ़ने वाली चीज है। तो हम कल की मेडिटेट्स जो सीरीज है उसके अंदर हम बेसिकली उसका नाम ही कल की मेडिटेट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हम उस सत्य को जो प्रत्यक्ष रूप से जो हमको दिखाई देता है उस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं विदाउट एनी रेफरेंस। सो वी गो इन मेडिटेशन एंड देन वी सी हाउ इट इज एंड देन वी जस्ट एक्सप्लेन इट। और वो है वही चीज जो तुमको कहीं और बुक के रेफरेंस से, बट बुक के रेफरेंस से वही होता है ना कि वो ज्यादा लाइक मन को शांति ज्यादा मिलती है कि हाँ ये उस किताब में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा इसका तरीका कि सत्य ही होगा, क्योंकि सेल्फ डाउट है ना इंसान के अंदर। तो इसलिए वो बाहर से कंफर्मेशन चाहता ही चाहता है कि जब तक मेरे को रेफरेंस नहीं मिले इस चीज का तब तक मैं ये चीज बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से देखना बंद हो गया उस चीज का। तो अभी जो हम कल की मेडिटेट्स के अंदर जो पहला पार्ट जो हमने किया था उसमें हमने बहुत ही डेप्थ के अंदर, बहुत ही गहराई से जो जीवन का, ह्यूमन जीवन का, लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का, सीकर का और मेडिटेशन का, इन सबको बहुत ही डेप्थ में objectively also, like how do you look at it in terms of physics, how do you look at it in terms of psychology, how do you look in terms of the chemistry, how do you look in terms of your human experience, how do you look in terms of the just like the objective experience of like how does any particle behave, हर एक तरीके से उसको एक्सप्लोर करके, हर एक तरीके से उसको देख के then we have done it। and उसी सीरीज के अंदर जब now next we have reached is the topic of physics।
नाउ फिजिक्स मोस्टली जो आप लोग समझते हो कि हाँ जी जस्ट सब्जेक्ट लाइक, क्योंकि वही है ना आज के एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो जस्ट एक रियलिटी से उसका कनेक्ट बहुत कम होता है. इट जस्ट ए मीन्स टू मेक यू सक्सेसफुल इन द रियलिटी. लेकिन कोई आईएएस आईपीएस इसलिए नहीं बनता है ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके कि हाँ उसको ज्यादा समझ में आएगा ये संसार. नहीं, उसको सिर्फ ये समझ में आएगा कि तुम पैसे और पावर कमाने का एक तरीका है. बट एक्चुअल में तो ज्यादा समझ वो 10वीं पास पॉलिटिशियन को आ रहा है संसार. वो ज्यादा ग्राउंडेड है कि ये कैसे चलता है, लेकिन सब आपस में कैसे भिड़ाया जाए, कैसे वोट इकट्ठी की जाए. क्योंकि एजुकेशन ही अपने आप में ये हो गया है कि तुमको सिर्फ मनी या पावर की सक्सेस को अटेन करने का एक और तरीका है. तो फिजिक्स जो शब्द है वो अपने आप में ही रिड्यूस हो गया है, जस्ट लाइक सम सब्जेक्ट और समथिंग लाइक दैट. इसलिए बहुत सारे लोगों को आई थिंक दे मस्ट बी फील वियर्ड ओनली लाइक व्हाई आर वी टॉकिंग ऑन फिजिक्स लाइक, क्योंकि तुम्हारे माइंड के अंदर तुम्हारे लाइक जो वर्ल्ड व्यू है उसके अंदर ही वो ऐसे कल्टीवेट हो गया है कि तुमको ऐसे लगता है कि ये सब चीजें तो अलग होती हैं और ये वाली चीज तो अलग होती है. क्या बेसिकली जो पार्टिकल तुम स्टडी करते हो, जो फिजिक्स के जो लॉज हैं, क्या वो यदि सब कुछ भगवान कर रहा है, सब कुछ महादेव कर रहे हैं, तो क्या वो चीज महादेव नहीं कर रहे हैं? लाइक समहाउ यू थिंक कि वो चीज तो अलग रूल से चल रही है और आध्यात्मिक लाइफ अलग रूल से चलती है. संसार के अंदर दो नियम है कि एक ही नियम है? रूल्स तो बराबर होंगे ना सारी एंटिटीज के लिए. फिजिक्स जो है बेसिकली वहीं से काइंड ऑफ जो वेस्टर्न जो साइंस है उसकी शुरुआत हुई है. लाइक फिजिक्स जो बाद में फिजिक्स बोला गया, उसको पहले क्या बोलते थे? फिलोसॉफी ऑफ नेचर. उसको ही फिलोसॉफी ऑफ नेचर के रूप में देखते थे कि नेचर को समझने का दर्शन. फिर धीरे धीरे उसको उन्होंने और सब में बना दिया कि हाँ, तो बेसिकली जो भी तुम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में संसार को देख रहे हो सेंसेस के थ्रू, उसको समझने का एक तरीका है. और फिजिक्स जो है वो फिजिकल से ही है रिलेटेड. लाइक फिजिकल मतलब कि कौन सी चीज तुमको फिजिकली प्रतीत होती है. अब ये शरीर मेरा फिजिकल शरीर है, ये मैं कैसे डिटरमाइन करता हूं? तो जो हमने फर्स्ट एपिसोड जो किया कल के मेडिटेट्स का, ये सेकंड पार्ट जो हम फिजिक्स के ऊपर कर रहे हैं, उसमें इसी चीज के ऊपर हमने मेडिटेट किया कि जब मैं यही बोलता हूं कि ये मेरी फिजिकल बॉडी है, या ये किसी पार्टिकल की फिजिकल बॉडी है, या ये किसी एंटिटी की फिजिकल बॉडी है, उससे मेरा मतलब क्या होता है? तो इस चीज के ऊपर हमने बहुत ही गहन तरीके से ध्यान किया. और फिर इसी के अंदर आगे जाके हमने आज जो सुबह मेडिटेट किया था वो इस चीज के ऊपर किया कि फिजिकल की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी, जो हम पार्टिकल जिसको बोलते हैं, कण जिसको बोलते हैं. कण मतलब कि इन अ वे लाइक नेचर की जो यूनिट्स हैं, जो एक बाउंड्री है. अब कण हमेशा बाउंड्री से डिफाइन होता है. लाइक पार्टिकल या कोई भी, उसको तुम छोटे से रूप में भी देख सकते हो कि वो एटम के रूप में वो एक कण है, या फिर वो जुड़ के जब वो हाइड्रोजन बनता है तो लाइक उसका वो एक कण है, या वो हाइड्रोजन जुड़ के कुछ और बनता है. लाइक जैसे समुद्र के अंदर तुम बूंद को देखते हो ना, तो बूंद क्या है? उसको एक पार्ट कंसिडर किया जाता है समुद्र का, जिस पार्ट को मिल के समुद्र बना हुआ है. बट समुद्र भी अपने आप में एक बड़ा कण बोल सकते हो तुम, एक बड़ा पार्टिकल, जो कि वो उसके अपने आप में एक डेफिनेशन है, अपने आप में एक आइडेंटिटी है.
और ये सब चीजें उसको हम अपने लाइव जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे किसी बॉडी को बनाते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन है, तो उसकी आइडेंटिटी कैसे हुई? अब उसकी एक फिजिकल बॉडी भी होगी और उसकी एक मेंटल बॉडी भी होगी। जिस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की एक फिजिकल बॉडी होती है, एक मेंटल बॉडी होती है। कोई भी एक पार्ट बेसिकली, जैसे सोसाइटी का कण हम बोल सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोसाइटी का कण है, वो समाज का एक पार्टिकल है कि उस पार्टिकल से जुड़ के जो इकट्ठा जो बनता है उसको हम समाज या सोसाइटी बोलते हैं। और उसी चीज को हम फिजिकल में भी देख सकते हैं। तो ये बाउंड्री से इसका एक रिलेशन है डायरेक्टली, कि कोई कण डिफाइंड होता है उसकी बाउंड्री से, बट बाउंड्री कैसे डिफाइंड होती है, तो इसके ऊपर भी हमने बहुत डेप्थ के अंदर, अभी ज्यादा यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बार बार उसी चीज को करके कोई फायदा नहीं है। वहां पे जब हम कर ही रहे हैं तो इसको थोड़ा लाइट ही रखेंगे, थोड़ा मोर करंट तरीके से और बेसिक चीजों को समझाने के तरीके से। और फाइनली तो इसका जो आउटकम है वो हमारा जो विजन था उसके अंदर ही है कि बेसिकली एक ऐसा शिक्षा का जगह बनाई जाए जिस टाइम पे जो ओल्ड यूनिवर्सिटीज होती थी कि जहां पे वो एक कंबाइंड एजुकेशन सिखाई जाए जो कि इंसान को इंसान होने के बारे में समझाए और ये संसार कैसे बना है उसके बारे में समझाए। जो कि उसको अपने एग्जिस्टेंस के बारे में समझाए, जो कि एग्जिस्टेंस के बारे में समझ गए तो अपने आप ही सक्सेस एंड एवरीथिंग दे आर बाय प्रोडक्ट्स ओनली, दैट विल हैपन ओनली। और उसी के लिए बेसिकली शिक्षा का जो हम पहले से ही 1-1.5 साल से ही जो सोच रहे थे प्रोजेक्ट, जो कि एक यूनिवर्सल सिलेबस, क्योंकि फाइनली ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक ही तरीके के हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स को सबसे पहले तो यही सीखना पड़ेगा कि ये ह्यूमन शरीर क्या है जिसके अंदर वो आए हैं। तो जब बच्चों को सिखाते हैं, हम ट्रेन करते हैं, तो सबसे पहले तो उनको अपने शरीर को साधना आना चाहिए कि अपने शरीर को तुमको चलाना कैसे है, इस मशीन को, और फिर इस संसार के अंदर तुमको कैसे रिएक्ट करना है, इस संसार कैसे बना हुआ है। तो ये जो हम सीरीज कर रहे हैं ये उसी का पार्ट बनेगा बाद में बड़ा। और अब तो लोग वो उस चीज को भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि लोग ये बहुत बहाने देते ना, क्योंकि ये अलग अलग इसको विभाजित करके स्पिरिचुअलिटी में और मेन साइंस में लोग इस चीज से बच जाते हैं, इस चीज को वो अवॉइड कर देते हैं, सत्य को फेस करना अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि अब उनको बहाना मिल गया है। नहीं इससे हमको सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में। सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी लाइफ में? तुमको फिजिक्स सही में समझनी है कि तुमको सिर्फ फिजिक्स का रट के उसका एग्जाम पास कर ले। और वो उसका जो मॉनिटरी एंगल है उसका भी लोग बहाना नहीं दे सकते अब तो, कि तुम ट्यूशन पे जाते हो, इतने सारे पैसे उस ट्यूशन वाले टीचर को देते हो, अभी बाकी कोचिंग में जाते हो, इतने सारे पैसे देते हो, अनाप शनाप पैसा मिलता है कोचिंग में। तो बेसिकली नाउ इट्स नॉट जस्ट समथिंग लाइक कि जो तुमको संसार में सिर्फ वैराग्य सिखाए, अब तुमको हम संसार भी सिखा रहे हैं। तो तुम बहाने भी नहीं बना सकते कि लाइक दिस इज टू मच और दिस इज लाइक मनी वी हैव टू गिव, ऑब्वियसली यू हैव टू गिव। बाकी जगह पैसे नहीं देते हो क्या? पैसा देना बेसिकली इन ए सेंस इज लाइक गिविंग एनर्जी ओनली। सो इफ आई हैव टू मैनिफेस्ट दिस, इफ आई नीड एनर्जी,
So then you have to give me energy only, because money is just a like means to wield the energy of the world. Like the more money someone has, they can move more things in this world. Like एक तो फिजिकल पावर है, फिजिकल एनर्जी है कि मैं कितना मूव कर सकता हूं संसार को. फिर एक मेंटल पावर है, तो मनी जो है वो मेंटल पावर ज्यादा देता है तुमको. क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बहुत सारी चीजें घुमा सकते हो संसार के अंदर. तो यदि हमको वो चीज को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, और हम तुमको भी सिखा रहे हैं, तुमको भी सक्सेसफुल बना रहे हैं, और जस्ट नॉट जस्ट इन की यू एलिवेट योर सेल्फ लाइक स्पिरिचुअली, यू एलिवेट योर सेल्फ इन टू नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड ऑल्सो. और इसी सीरीज के अंदर हम धीरे धीरे आगे, जैसे इसमें तो ये पार्ट जो पूरा हम फिजिक्स के ऊपर करेंगे. फिजिक्स में सबसे पहले हमने जैसे फिजिकल बॉडी के ऊपर मेडिटेट किया, फिर कल हमने पार्टिकल के ऊपर मेडिटेट किया. आज तो कल पार्टिकल को ही कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे फिर फोर्सेस जो होती हैं, जिनको हम फोर्सेस बोलते हैं, और एनर्जी, कि एनर्जी का मेन डेफिनेशन क्या है. और फिर इसी को आगे ले जाके we'll discuss like everything. We will discuss and meditate on economics, what is money actually is, what is capitalism actually is, what are the political systems, everything we'll do. So I think this is the right way to manifest it, जो कि हम करना चाह रहे थे. So be a part of it and take membership. It's not that much also, it's very basic actually. Now when we are actually giving you all the knowledge of the world only itself, I mean that is nothing only in comparison. ठीक है, तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं. आज का लाइव छोटा, स्मूथ ओनली, वेरी फोकस्ड. हमें वीडियोस वगैरह भी और डाल देंगे कि मेंबरशिप वाला कैसे लेना है, वो सब उसकी स्टेप वाइज जो डायरेक्शंस हैं, और जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं. हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय. मिलते हैं. To become the member of Kalki World YouTube channel, for watching more of these educational videos and gain guidance on your spiritual journey, first go to your web browser and type youtube.com/@KalkiWorld777, or go to YouTube and search Kalki World 777. Once you reach Kalki World YouTube channel, from there you will see our members and a join button. Press on the join button. That will take you to different level of membership that we are offering. You can select the basic membership of 119 and you can watch all of the videos. You can pay using UPI or any other payment method. कल्की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का सदस्य बनने के लिए इन शैक्षिक वीडियो को और गहराई से देखने तथा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में जाकर टाइप करें youtube.com/@KalkiWorld777 या फिर YouTube पर जाकर कल्की वर्ल्ड 777 सर्च करें. जब आप कल्की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां आपको मेंबर्स और ज्वाइन का बटन दिखाई देगा. ज्वाइन बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपको हमारे द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की मेंबरशिप दिखाई देंगी. आप 119 रुपये की बेसिक मेंबरशिप का चयन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं. आप भुगतान UPI या किसी अन्य उपलब्ध भुगतान माध्यम से कर सकते हैं. सत्य फिर से उदय हो रहा है. यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है.
अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव डॉट फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।